राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है माधव क्लासेस पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कल फर्स्ट शिफ्ट में पटवारी का जो पेपर हुआ था उसी से रिलेटेड मैं आपके आर्ट कल्चर और हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे राजस्थान के उसकी आंसर की लेके आया हूँ। और ये जो है मुझे ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये मुझे इसमें मिल गए थे, जो कि कक्षा 10 की एनसीईआरटी की जो राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति की जो किताब है। तो चलिए मैं आपको इसमें से सारे प्रश्नों के जो आंसर है वो आपको बताता हूँ। तो ये है आपके सामने कक्षा 10 की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की जो किताब है जो विद्यालय में चलती है उसमें से ही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो पहला चैप्टर है इसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं परिचय, जिसमें इतने सारे जो विषय दे रखे हैं। यहाँ से आपको जो सबसे पहला प्रश्न है एक सिर्फ फर्स्ट में आया हुआ वो आपको मिल जाता है कि भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था। इस तरह से एक प्रश्न आया था, तो देख लो यहाँ साफ साफ लिखा है भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। उसके बाद एक दूसरा प्रश्न आपको यहाँ मिल जाता है, ये देखिए कि आबू के परमार, तो आबू के परमार शासक यानी कि आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था, तो धूमराज था। ये प्रश्न सीधा था पूछा था आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन है, तो इसका उत्तर था धूमराज, जो कि इसी किताब के अंदर दे रखा है। देखिए आगे यहाँ से आपके सीधा सीधा प्रश्न पूछ गया था, यही उठा के दे दिया था अभ्यास प्रश्न में से कि राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका सीधा उत्तर था चंद्रवरदाई ने। ये देख लो सेम टू सेम प्रश्न उठा के रख दिया है। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, तो यहाँ से पूछा गया था कि कजली तीज जो है वो कहाँ मनाई जाती है, तो इसका उत्तर था बूंदी में मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ये आपके उसमें पेपर में दे रखा था। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो यहाँ आपको एक दे रखा है, ये प्रश्न आया था श्री महावीर जी का मेला कहाँ लगता है, तो इसका उत्तर था करौली जिले में। देखिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आपको दो प्रश्न पूछे गए थे। ये जो है वो सेकंड शिफ्ट वाले पेपर में था कि दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर था चुप। ये सेम टू सेम प्रश्न वहां पर छप गया था। और ये जो है शिफ्ट फर्स्ट में था, सीकर जिले का कौन सा स्थान घोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये देखो खंडेला शिकर जो घोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वो उसके अभ्यास प्रश्न का प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न ये आया था कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, वहां ऑप्शन में था किराड़ू, तो देखो किराड़ू जो है वो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे प्रश्न हैं जो इसी किताब से आए हैं, मैं आगे आगे आपको बताते जा रहा हूँ और आप देखते रहिए। एक ये आया था अध्याय 7 में से लोक संगीत में से, करौली क्षेत्र में केला देवी भक्ति के भक्त जो है वो लांगुरिया गीत अति लोकप्रिय है। केला देवी क्षेत्र में केला देवी भक्ति के लांगुरिया गीत जो है अति लोकप्रिय है। तो इसका जो प्रश्न है वो इस तरह से पूछा गया था कि केला देवी भक्ति में जो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं वो लांगुरिया गीत जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध है, तो आपको ये बताना था कि केला देव यानी कि केला देव करौली क्षेत्र के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर अध्याय 8 से राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य से एक प्रश्न पूछा गया था घेर नृत्य से रिलेटेड। इसके बारे में पूछा गया था कि निम्न में से कौन जो है वो घेर नृत्य का वाद्य यंत्र नहीं है, तो ये देखो इसके प्रमुख वाद्य यंत्र यहाँ दे रखे हैं, ढोल, बांकिया और थाली। तो ये 3 ऑप्शन में थे और एक छोटा ऑप्शन था वो ये था कि घेरिए, तो यहाँ पर घेरिए जो है इसका उत्तर वहां पर अपने को टिक करना था क्योंकि ये 3 जो थे ढोल, बांकिया और थाली, ये तो वाद्य यंत्र हैं और घेरिए जो है वो उस घेर को खेलने वाले या घेर को नाचने वाले कौन होते हैं, घेरिए होते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। एक आपके ये हवेली से संबंधित प्रश्न आया था कि पटवों की हवेली वाला, तो देखो प्रश्न क्या पूछा था कि जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत नकाशीदार जो हवेली है वो कौन सी है, तो आपको वहां पर ऑप्शन पटवों की हवेली जो था उसको राइट करना था। फिर आपके अध्याय 11 में से राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व वाले में से आपको काफी प्रश्न पूछे थे। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक तो आपके इनसे रिलेटेड था कि बातारी फुलवारी जो है इसके लेखक कौन है, किसकी प्रसिद्ध कृति, इस तरह से पूछा था। आपका उसका उत्तर था विजयदान देथा। ठीक है, उसके बाद आपको अल्लाह जिलाई बाई से पूछा गया था कि कौन मान गायकी में अल्लाह जिलाई बाई जो है उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इस तरह देखो अल्लाह जिलाई बाई ये मान गायकी और पद्मश्री हमें पता चल गया था। अल्लाह जिलाई बाई ऑप्शन में दे रखा था और काफी 2-3 जनों के नाम दे रखा था, आपको किसका सही करना था, अल्लाह जिलाई बाई का सही करना था। के बाद इसी वाले चैप्टर में ये प्रश्न इनका पूछा गया था जयपुर फूट के जनक किसको कहते हैं, तो देखो डॉक्टर पी के सेठी जो है पी के सेठी, और ये इसके अभ्यास प्रश्न का था जयपुर फूट के जनक पी के सेठी। और एक आपके शिफ्ट 2 वाले में ये पूछा गया था कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर था गौरी देवी। तो इसी तरह बस अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो एनसीईआरटी की कक्षा 10 की जो किताब है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति ये कितनी महत्वपूर्ण है। आर्ट एंड कल्चर के सारे प्रश्न जो है वो इसी के अंदर से आए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। राधे राधे, धन्यवाद।